आप सभी को एक बार फिर से राम राम। स्वागत है हमारे चैनल में। कई हमारे एक कमेंट में आए थे, किसी ने 3 से 4 क्वेश्चन हमसे पूछे थे। उसका ही मैं इसके आंसर देने के लिए ये मैं छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। 2-3 क्वेश्चन है जो मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि बीएसटीसी करने के फायदा क्या है, क्योंकि आज देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे डिग्रीज है। बीएड वगैरह होगी, एमए होगी, बीए वगैरह होगी, बीएससी होगी, और भी बहुत सारी डिग्रियां हैं उसके। और इसमें बीएसटीसी में क्या फर्क होने वाला है, तो गाइज मैं 2-3 क्वेश्चन उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले तो पूछा गया था बीएसटीसी करने के क्या फायदे हैं, है ना। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बीएसटीसी एक लर्निंग कोच है और ये 2 साल का होता है, ठीक है जी। और बीएससी जो होता है वो 3 साल का होता है, वो एक डिग्री कोर्स है। अगर आप टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बीएसटीसी कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि इसके बाद आप सीधा जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और यदि आप बीएससी करते हैं तो उसके बाद आपको एमए करनी पड़ेगी, है ना। एमए के बाद बीए करनी पड़ेगी। उसका लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी खर्च होने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई बीएसटीसी कर तो लेंगे, लेकिन बीएसटीसी के मुझे फायदे क्या है। तो सबसे पहले फायदा आपको बता दूं कि बेसिक टीचर कोर्स लोगों को प्राथमिकता है ना, प्राथमिक स्कूल में शिक्षण के रूप में पेश करने के लिए, प्रवेश करने के लिए हमें ये बीएसटीसी करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको पहली से लगा के 5वीं तक की टीचिंग या टीचर बनना है तो आपको बीएसटीसी कर लेना चाहिए, क्योंकि मात्र 2 साल का ये डिप्लोमा है। इसको करने के बाद आप डायरेक्टली प्राइमरी स्कूल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। प्लस में आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब आए तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना। ये सबसे छोटा है, कम समय लगता है, और प्लस में आप गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो आप बीएड करके कर सकते हैं। कई तीसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, क्वेश्चन था कि बीएसटीसी में पास होने के बाद क्या होता है। तो कैसे आपको बता देना चाहूंगा कि बीएसटीसी को पास करने के बाद कुछ नहीं होता। बीएसटीसी का इंटरेस्ट एग्जाम है, सॉरी, इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको डीईडी कोर्स को करने की एबिलिटी जो है वो मिल जाती है। उसके बाद आपको 2 साल का है तो डीईडी का जो कोर्सेज है वो आपको करना पड़ता है। उसके बाद आपको जो भी टीचिंग के लिए करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भाई बीएसटीसी में पास होने के लिए कितने नंबरों से सिलेक्शन होता है। तो बता देना चाहूंगा गाइड कि राजस्थान में बीएसटीसी एग्जाम में जिन अभ्यर्थियों को 400 या इससे अधिक किया है तो उसका आसपास नंबर बन रहे हैं, उनको अपनी मनपसंद कॉलेज मिल सकती है। जिन विद्यार्थियों को 400 से कम नंबर बन रहे हैं उन्हें भी दूसरे या तीसरी वेटिंग लिस्ट में कॉलेज ऑल आउट हो सकता है। तो इसलिए वही है कि बीएसटीसी रिजल्ट जारी होने के बाद भी आप बीएसटी काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो चौथा क्वेश्चन ये था कि बीएसटीसी से कौन सी नौकरी मिलती है। तो गाइस बताऊंगी कि बीएसटीसी से सिर्फ तृतीय श्रेणी शिक्षक बन सकते हैं ना, थर्ड ग्रेड टीचर बन सकते हैं। पीटीईटी से तृतीय श्रेणी और प्रथम के लिए आपको आवेदन कर सकते हैं। माना जाता है कि बीएसटीसी के आधार पर शिक्षक भर्ती में कम से कम प्रतिस्पर्धा होती है, इसलिए संभावना अधिक होती है। मतलब इसमें बीएसटीसी करके बहुत ही कम लोग होते हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है वो फर्स्ट ईयर टीचर के लिए तैयारी करते हैं, बीएड करते हैं, है ना। बीएसटीसी बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें बीएसटीसी का एग्जाम पास करना पड़ता है, उसके बाद आपको, है ना, वो डीएलडी वाला कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा चांसेस है इसमें क्वालिफाई करने का, इसलिए ज्यादातर लोग बीएसटीसी में ही करते हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि क्या बीएसटीसी ग्रेजुएशन के बराबर है क्या। तो बता देना चाहूंगा कि बीएसटीसी एक प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम है जो उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर को पढ़ाना चाहते हैं, उसके पास स्नातक की डिग्री नहीं है। मतलब ये है कि जो बीए, मतलब जो ग्रेजुएशन नहीं कर रखे है, जिसको एमए नहीं कर रखी है, बीएड नहीं कर रखी है, ये 12th पास वालों के लिए एबिलिटी है। 12th पास करके भी आप बीएसटीसी कर सकते हैं, है ना। बीएसटीसी करके आप डायरेक्टली आप गवर्नमेंट जो टीचिंग में आप फॉर्म भर सकते हैं। पहले से लेकर के 5वीं का प्राथमिक स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो स्नातक की डिग्री नहीं है उनके पास में, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। कि जो प्राथमिक एजुकेशन है, जो प्राथमिक टीचिंग की सैलरी की बात करें तो 9,500 से 3,480, मतलब 35,000 के लमसम सैलरी मिलती है। मतलब 10.5 से मान लो आप 10 से आपको 35,000 तक आपको सैलरी मिलने की संभावना है। तो इसके बीच में आपको सैलरी मिलती है, इसलिए आप 12th पास करके आप डायरेक्टली बीएसटीसी का डिप्लोमा लेके आप डायरेक्टली आप टीचिंग में घुस सकते हैं, स्कूल सेक्शन में आप घुस सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि बीएसटीसी में 2 साल का कितना खर्चा आएगा। ये तो हर किसी का क्वेश्चन रहते ही है, क्योंकि ज़्यादातर वही है, मिडिल फैमिली के इंसान होते हैं।
है ना। तो उसके लिए हर किसी के जुबान पे होना बहुत ही जरूरी है कि भाई खर्चा कितना आएगा, इसकी बात की जानकारी होनी भी बहुत ही जरूरी है। तो बताना चाहूंगा, यदि आपका कॉलेज जो है वो निजी महाविद्यालय है, तो आपके लगभग कॉलेज का खर्चा है वो 10,000 के लमसम होगा। अतिरिक्त हो तो इसके प्रकार का बीएसटीसी को द्वितीय वर्ष का खर्चा, ये सरकारी कॉलेज से है तो 22,000 से 23,000 होगा।